अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब लोग। देखो मैम, क्या होता है पता है क्या, जैसे रात होती है और जब हम लोग बेड पर सोने के लिए जाते हैं, सोते हैं, तब हमारा मन क्या होता है, मन में अक्सर बच्चे लोग जो है वो क्या करते हैं, उनको स्टोरी सुनने का मन होता है, वो स्टोरी सुनना चाहते हैं। स्टोरी सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है। बच्चों को जो है वो स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है और बेड टाइम स्टोरीज़ जो है वो हम लोग को बहुत पसंद होती है। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज़ है हमारी, अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग सुनेंगे तो कई रातें हमारी निकल जाएगी। रोज़ एक स्टोरी, रोज़ एक स्टोरी, रोज़ एक स्टोरी। कभी किसी जानवर पर है, कभी किसी इंसान पर है, कभी किसी राजा पर है, कभी किसी जगह पर है। यानी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो आज जो है वो हम लोग हम लोगों ने हमारी पुस्तक में भी कितनी सारी स्टोरीज़ पढ़े हैं। जैसे कि देखो, कौन सी पढ़े थे, इससे पहले हम लोगों ने खट्टे अंगूर पढ़े थे। फिर उसके पहले हम लोगों ने कौन सी पढ़े थे, उससे पहले जो थे हम लोग ने सांप और चींटियों के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ेंगे, शेर और चूहे के बारे में पढ़ेंगे। शेर और चूहा जो है वो किस तरह से, मतलब एक शेर की और चूहे की दोस्ती, शेर और चूहे के बारे में पढ़ेंगे। शेर और चूहे को अगर हम लोग देखेंगे तो शेर कितना बड़ा होता है और चूहा कितना सा छोटा सा होता है। लेकिन देखो, इन किसी के बड़े होने में या छोटे होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका अच्छा होना या बुरा होना इम्पॉर्टेंट होता, उसका यूज़फुल होना या अनयूज़फुल होना ये इम्पॉर्टेंट होता, उसका मतलब जैसा उसमें ताकत कितनी है या नहीं ताकत है उसका उस वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो अक्लमंद है या बेवकूफ़ है ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि एक ताकतवर इंसान है या एक ताकतवर जानवर के सामने हम लोग अपने आप को छोटा महसूस करें, छोटा बताएं और जो है वो हम लोग हार जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जो है वो क्या होता है, मतलब हर एक सिचुएशन में अलग तरह से उसको डील करने का होता है। कभी हम लोग को गुस्सा दिखाना पड़ता है, कभी हम लोग को प्यार मोहब्बत से करना पड़ता है कोई काम, कभी हम लोग को रिक्वेस्ट करके किसी से कोई काम करवाना होता है। तो हमेशा जो है वो हमारे को जो है वो कैसा रहता है, यानी हर हर एक सिचुएशन को अलग तरह से हैंडल करने का, अलग तरह से डील करने का होता है। तो देखेंगे आज हम लोग एक चूहा और एक शेर। चूहे ने किस तरह से अपनी जान की, मतलब अपने आप को शेर से बचाया था। देखो, एक बार क्या होता है, एक शेर जो था वो जंगल में आराम से सो रहा था। अब शेर तो जंगल का राजा है, उसको तो किसी बात का डर नहीं और कोई कोई मतलब कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, बस वो आराम से अपना राज करता है पूरे जंगल के ऊपर। तो क्या होता है मालूम है कि चूहा जो है वो उसके ऊपर चढ़ने लगता है। वहाँ पर जो है वो एक चूहा आ जाता है और वो क्या करता है, शेर को परेशान करने लगता है, यानी उसके ऊपर उछल कूद करने लगता है, उसके ऊपर दौड़ भाग करने लगता है। इस तरह से शेर जो है वो, शेर अब डिस्टर्ब हो रहा है, शेर को नींद आ रही थी, लेकिन अब क्या कर रहा है, शेर को बहुत गुस्सा आने लगा कि ये कौन मुझे जो है वो इस कदर परेशान कर रहा है। और वो उठकर देखता है, तो क्या करता है, उठकर देखकर जो है वो वहाँ पर चूहा था, वो चूहे को अपने पंजे में दबोच लेता है, वो चूहे को पकड़ लेता है। चूहे को पकड़ने के बाद में क्या होता है, चूहा जो है वो, अब देखो, चूहा जो है वो शेर के पंजे में आ गया है। अब चूहा अपने आप को किस तरह से बचाएगा, अब चूहा जो है वो किस तरह से अपनी रक्षा करेगा, और वो क्या करता है, देखो वो क्या करेगा, चूहा जो है वो इससे, अब चूहा जो है वो शेर से लड़ तो नहीं सकता, लड़ सकता है कि चूहा शेर के, और वो भी शेर के हाथों में है। अगर वो खुला हुआ रहता, वो शेर के हाथों में नहीं होता तो कोई और बात थी, चूहा और उसको सता सकता था और परेशान कर सकता था, वो भाग जा सकता था। लेकिन क्योंकि चूहा जो है वो अब शेर के पंजे में था, शेर के हाथों में था, अब उसकी जान जो थी वो शेर के हाथों में थी। तो चूहा क्या करता है, सोचता है कि छल का उपयोग करे या बल का उपयोग करे या अकल का उपयोग करे करके,
वो सोचने लगता है। छल यानी उसको धोखा दे के वो वहाँ से हट जाए, या बल अपनी ताकत से वो वहाँ से हटे, या अपनी अकल से वो हटे। तो वो क्या सोचता है, अब यहाँ पर उसको ऐसी सिचुएशन थी जहाँ ना छल उसके काम आने वाला था, ना बल उसके काम आने वाला था, बल्कि सिर्फ वो अपनी अकल से, अपने दिमाग से ही वो क्या हो सकता था, वहाँ से शेर के पास से, शेर के हाथों से वो निकल सकता था। तो वो क्या बोलता है शेर को कि शेर देखो, तुम मुझे आज छोड़ दो प्लीज़, मैं आपको अभी कभी भी दोबारा से तंग नहीं करूँगा। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, और मैं तुमसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कभी तुम परेशानी में होंगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी जान बचाऊंगा, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो शेर को क्या होता है, चूहे के ऊपर दया आ जाती है। वो उसको बोलता है ठीक है चलो तुम जाओ, लेकिन दोबारा मुझे कभी परेशान नहीं करना। तो चूहा क्या बोलता है, थैंक यू करके उसको वो वहाँ से शुक्रिया उसका अदा करके वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन क्या होता है, जब चूहा बाहर जंगल में आता है तो देखता है कि शेर जो है वो एक जाल में फंसा हुआ है। शिकारी ने जो है वो शेर के ऊपर जाला डाला हुआ है और वो उस जाल में फंस गया है। तो चूहा क्या करता है, अपने पैने दांतों से, अपने तेज नुकीले दांतों से उसको क्या करता है, कुतुर कुतुर के काट 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 करके शेर की जो जाल था, शेर की वो जाल में से आज़ाद करा डालता है, उसकी जाल काट देता है, पूरी जाल उसकी काट देता है वो, और वो शेर वहाँ से निकल जाता है। अब क्या हो जाता है, शेर में और चूहे में अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखो, अगर शेर उस दिन चूहे को मार डालता, चूहे को खा लेता, तो क्या आज उसकी कोई जान बचा सकता था शेर की? उसको शिकारी से कोई बचा सकता था? नहीं बचा सकता था। यानी अगर आप किसी के साथ में बुरा करोगे तो आपको उसके बदले में जो है वो बुरा ही मिलेगा, लेकिन आप अगर किसी के साथ में अच्छा करोगे तो उसके बदला हमारे को अच्छा ही देता है। अल्लाह ताला बुरो मतलब जो बुरा करता है उसको उसका फल देता है, जो अच्छा करता है उसका भी उसको फल मिलता है। शेर अगर उस दिन अपनी दया नहीं दिखाता, वो चूहे को नहीं छोड़ता, तो शेर को आज कोई भी नहीं बचा सकता था। शेर किसी भी तरह से बच नहीं सकता था, लेकिन शेर ने उस दिन दया किया था, इसीलिए आज जो है वो चूहे ने क्या किया, जाल को काट कर उसको जाल में से निकाल दिया और उसको आज़ाद करा दिया था। तो बच्चों, हमेशा एक बात याद रखो, जितनी भी स्टोरीज होती है, जितनी भी कहानियाँ होती है, उसका कोई ना कोई अपने को उसमें से कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है। कहानी इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि वो कहानी है हमको सुनना पसंद होता है, बल्कि कहानियाँ, बल्कि स्टोरियाँ इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि उससे हमको जो है वो सीख मिलती है, उससे हम लोग कुछ ना कुछ अच्छी तरह से सीखते हैं, उससे कुछ ना कुछ हम लोग हासिल करते हैं। तो आप लोग भी देखो, कभी भी किसी के ऊपर दया करो, कभी भी किसी का साथ दो, कभी किसी के साथ में कभी किसी के साथ में बुरा सलूक मत करो, क्योंकि अगर वो इंसान तुम्हारे साथ में बुरा नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह कहीं ना कहीं तुमको उसके बदले में बुराई ज़रूर देगा ही देगा। इसीलिए जो है वो हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे का अच्छा जो रहता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, और अच्छे का फल भी हमेशा हमको अच्छा ही मिलता है। देखो आप लोग अभी जो ये अब शेर की और इसकी अच्छी तरह से दोस्ती हो गई थी। एक शेर था, एक दिन वो सो रहा था, एक चूहे ने उसकी नींद खराब की। शेर ने उसे अपने पंजे से पकड़ा। चूहे को विनती पर शेर ने दया करके उसे छोड़ दिया। एक बार शेर जाल में फंस गया, चूहे ने जाल को काट कर उसे बचाया। दोनों तब से मित्र बन गए। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखो किस तरह से चूहा और शेर जो है वो अब क्या कर रहे हैं, आराम से एक दूसरे के साथ में वो खेल रहे हैं, क्योंकि चूहे एक बार शेर ने चूहे की जान बख्शी थी, और एक बार चूहे ने जो है वो शेर को बचाया था। देखो किस तरह से चूहे ने क्या किया था, पूरी जाल को, शेर जब जाल में फंसा हुआ था, पूरी जाल को कट करके उसको बाहर निकाला था, है ना। तो इसीलिए बच्चों हमेशा याद रखो, अच्छाई करो भलाई मिलेगा, बुराई करो बुराई मिलेगा। अच्छी तरह से इस लेसन को देख लेना, इस स्टोरी को समझ लेना। ओके, इंशाल्लाह हम लोग हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।